Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to the another session of Daily G in 10 minutes. That is your revision session 202, 202 session आज हम कर रहे हैं इसका. उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe and don't forget to hit this bell icon. So first question is, recently it has been decided that in the 5 northwestern states and union territories, implementation of Jal Jeevan Mission will be expedited and every rural household will be provided with tap water connections by 2022. तो हाल ही में ये डिसाइड करा गया है कि 5 नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन वहां पे एक्सपेडिटेड करा जाएगा और जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर कनेक्शन मिलेगा 2022 तक बाई 2022. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट ऑफ दीज 5 स्टेट्स. तो इनमें से कौन सी स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जो कि उन 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में नहीं बिलोंग करती. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान. So it has been decided कि 5 northwestern states and union territories. Now these 5 northwestern states and union territories are Punjab, Haryana, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी आपकी जिसमें जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एक लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एक उधर की साइड का हो गया, एंड पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है. Implementation of Jal Jeevan Mission will be expedited and every rural household will be provided with tap water connections by 2022. तो जो जल जीवन मिशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे एक्सपेडिटेड होगा और जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर मिलेगा, टैप वाटर कनेक्शन मिलेगा 2022 तक, यानी कि 2022 तक इंस्टेड ऑफ 2024. तो पहले 2024 था, नाउ इट इज 2022. To enable these states or union territories to achieve this goal by 2022, Union Minister of Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat has approved central allocation of 8216.25 crore in 2021-22. तो इस को इनेबल करने के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने, मतलब ये जो गोल है वो अचीव करने के लिए 2022 तक, जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के जो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने सेंटर एलोकेशन अप्रूव करा है 8216.25 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, यानी कि 2021-22 के लिए. ऑन अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री बाई 2024. तो 15 अगस्त 2019 में को जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अनाउंस करा था जल जीवन मिशन जिसमें सेफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करा जाएगा सारे रूरल हाउस होल्ड्स को कंट्री के बाई 2024 तक. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब अनाउंस हुआ था, तो याद रखना 2019 में ये अनाउंस हुआ था 15 अगस्त को. द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम इज ऑथर्ड बाय होम. ठीक है, ये जो बुक है, बुक का नाम है 1232 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम. वो किसने लिखी है, किसने ऑथर की है बेसिकली? सो वो है विनोद कापड़ी. ऑप्शन बी, विनोद कापड़ी. Who among the following has been given the additional charge as the Central Board of Direct Taxes Chairman? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं CBDT. तो एडिशनल चार्ज बताना है आपको, ठीक है, नॉट मतलब जिनको चेयरमैन बनाया गया वो नहीं बताना आपको, एडिशनल चार्ज इनको मिला है तो वो है JB मोहपात्रा. तो अब यहाँ पे एडिशनल पूछा है तो मतलब इनके अलावा एक और है क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज मिला है चेयरमैन का, तो आपको बताना है और कौन है, ठीक है, वो आपको मुझे कॉमेंट्स में बताना पड़ेगा. तो एक तो JB मोहपात्रा हो गया, बाकी कौन से हैं, ठीक है. CBDT का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आ सकता है एग्जैक्टली कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. Recently, the National Botanical Research Institute, that is CSIR NBRI, and which other entity has signed an MOU or extending joint collaborative efforts to boost the cultivation and production of medicinal plants and herbs in India. So, इनमें से National Botanical Research Institute है जिसको बोला जाता है CSIR NBRI, और उनमें से कौन से किस और इंस्टीट्यूट ने, किस एंटिटी ने एक MOU साइन कराया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्सटेंडेड जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो कि बूस्ट करेगा कल्टीवेशन और प्रोडक्शन जो है मेडिसिनल मेडिसिन और हर्ब्स का इंडिया में. सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड. तो एक तो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक है नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है कहाँ पे, तो याद रखना इट इज इन न्यू दिल्ली. ये जो NMPB है विच इज नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, वो तो है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है. और
नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ पर है, क्योंकि जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं वो इसी जगह से आते हैं। तो ये है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश जो कि कैपिटल है यूपी की, वहां पे तो है आपका NBRI यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो न्यू दिल्ली में, ठीक है। Sami Khedira announced his retirement. He belongs to which of the following sports? Sami Khedira ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, तो आपको बताना है वो इनमें से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। सो दैट इज फुटबॉल, ऑप्शन बी। याद रखना जर्मन फुटबॉलर है, ठीक है, जर्मन फुटबॉलर, ही इज फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। Now you have to tell me in the comment section what is the capital and currency of Germany. क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि सेमी खेदीरा जो कि जर्मन फुटबॉलर है उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, सो व्हाट इज द कैपिटल, या फिर कुछ भी ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो इसीलिए टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जर्मनी। गाइज मैं इसीलिए नहीं बताती हूँ आप लोगों को ये चीजें, क्योंकि अगर मैंने बता दिया ना तो यू वॉन्ट इवन सर्च, आप सुन के भूल जाओगे। तो कम से कम अगर मैं ये चीजें बताऊंगी ना तो आपको उसका करेंसी कैपिटल तो याद रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको ये भी याद रहेगा कि ये न्यूज आई क्यों थी, ठीक है। सो बेसिकली आपको वो याद हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे कॉमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली नरेंद्र ब्रैक्टा पास्ड अवे। हाल ही में नरेंद्र ब्रैक्टा का की डेथ हो गई। तो ही वॉज अ रेनॉन्ड वॉट, तो वो इनमें से किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? सो ही वॉज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन बी। Which of the following state or union territory has launched the Yon Tab scheme for students to encourage digital learning? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च की है Yon Tab स्कीम स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लर्निंग को एनकरेज करने के लिए? जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल लर्निंग के लिए उनको एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। सो दैट इज लद्दाख। सो लद्दाख विच इज एन यूनियन टेरिटरी, उसने लॉन्च की है यॉन टैब, ठीक है। इसका स्पेलिंग याद रखना क्योंकि स्पेलिंग को मोल्ड करके पूछ लिया जाता है। सो YOUN यॉन एंड TAB टैब, ठीक है। डिजिटल लर्निंग से आप टैब को याद रख सकते हो कि जो टैब्स होते हैं स्मॉल होते हैं, दे हेल्प इन डिजिटल लर्निंग, तो उससे आप याद रख सकते हो, राइट। सो लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज लॉन्च द यॉन टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स इन द यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च करा है विच इज यॉन टैब, ठीक है, लद्दाख में। इट इज फॉर्मुलेटेड टू एनकरेज डिजिटल लर्निंग, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड एंड मिटिगेट द कोविड पेंडेमिक डिस्ट्रप्शन। तो ये बेसिकली क्यों बनाई गई है? डिजिटल लर्निंग को एनकरेज करने के लिए, ब्रिज करने के लिए, जो कि कनेक्टेड और अनकनेक्टेड जो उसमें है डिवाइड को, बेसिकली डिजिटल डिवाइड को बेसिकली ब्रिज करने के लिए है, और कोविड पेंडेमिक डिस्ट्रप्शंस को मिटिगेट कम करने के लिए। अ टोटल ऑफ 12,300 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and to 11th फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, टोटल करीब 12,300 यानी कि 12,300 बच्चों को इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। Recently, International Chess Federation and Tech Mahindra have signed an MOU to create Global Chess League. हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और टेक महिंद्रा ने एक MOU साइन करा है ग्लोबल चेस लीग को क्रिएट करने के लिए। तो यू हैव टू टेल द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, आपको बताना है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सो इट इज इन लॉसाने स्विट्जरलैंड। लियोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। Which of the following international financial institution has signed a loan agreement with India to support project preparation and design activities to upgrade major district roads in Sikkim? So इनमें से कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने एक लोन एग्रीमेंट साइन करा है इंडिया के साथ, जिसमें वो सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और डिजाइन एक्टिविटीज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड करने के लिए सिक्किम में? सो दैट इज ADB विच इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी। ADB का हेडक्वार्टर याद रखना वो है आपका मनीला में। सो ADB ने करा है, ठीक है। इट इज अ $2.5 प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन, ठीक है। तो ये $2.5 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन है, याद रखना। इट विल हेल्प इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू इम्पोर्टेंट टाउन। सो बेसिकली सिक्किम में ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा इम्पोर्टेंट टाउन्स की, रूरल एरियाज की, पिलग्रिमेज की और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, ठीक है। सो ये याद रखना। और ADB का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज इन मनीला विच इज इन फिलीपींस।
So guys, here we are done with your session. Hope you people like the session. If you like the session, please hit the like button. Don't forget to share with your friends. And yes, please don't forget to subscribe the channel. Don't forget.